नमस्कार दर्शकबिन, इंडिया न्यूज एंड टेस्ट टीवी दार्जिलिंग इस वक्त श्रीनगर से करीबन 300 किलोमीटर दूर है। जो क्यों श्रीनगर बोल रहा है, आज की लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो मिला पहले जे एंड कश्मीर में शामिल था। यहाँ का एक शौक है जिस जगह पे हम आया। आज 25 साल पहले यहाँ पे था मैंने, जब कारगिल और था जंग चल रहा था। जंग के मैदान में हम न्यूज कवर करने आया था। आज 25 साल बाद में इसी जगह पे हाजी मोहम्मद हनीफा जान के पास उन्हें इंडिपेंडेंस उम्मीदवार है, उनको ना पहचानने वाला कारगिल चैप्टर में और लद्दाख में बहुत कम है। तो आइए उनके साथ कुछ बात करें कि उनके चुनावी माहौल चल रहा है। आदाब जनाब। आदाब आदाब। प्रचार कैसा चल रहा है जनाब आपका? बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, क्योंकि लद्दाख में आपने देखा होगा, यहाँ पे जो कैंपेनिंग जो करना है वो उसमें बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ एरिया वाइज बहुत बड़ा है। कहीं पे पहाड़ी इलाके हैं, कहीं पे छोटे छोटे गांव हैं। तो हर गांव में हर लोगों के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि सब लोगों के साथ मिल के वहाँ पे पहुँच के उनका जो दुख दर्द है वो सब सुने। चूँकि इस बार मुझे थोड़ा ये टाइम जो है मुझे कम लगा था, क्योंकि कैंपेनिंग के लिए मुश्किल से मुझे 10-11 दिन का टाइम समय था। तो उसी 10-11 दिन में हर ब्लॉक पे कम से कम हमको पहुंचना चाहिए था। तो वही कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा कैंपेनिंग चल रहा है। हाजी साहब, 25 साल पहले जब हम इस कारगिल पे आया था ना, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर, उतना ज्यादा भी 50 से 60 किलोमीटर दूरी में जब जंग चल रहा था, आपको शायद मालूम है। बिल्कुल। तो उस वक्त की कारगिल और इस वक्त की कारगिल, उस वक्त ना बिजली थे, ना इतने इमारतें थे, इतना डेवलप थे। जी जी। तारीफ जितना भी करे तारीफ के काबिल है। हाजी साहब की कार्यक्रम जो था, उन्हें प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात किया था। कारगिल को समस्या लेकर, कारगिल को लद्दाख की समस्या लेकर हाजी साहब ने बहुत काम किया। ऐसा क्या क्या काम किया था हाजी साहब को लग रहा है? देखिए, जहाँ तक बॉर्डर की बात है, यहाँ से सिर्फ 4-5 किलोमीटर पे हाँ, मेरे घर से 4-5 हम द्रास की किलोमीटर बात पे। कर रहा था। हाँ, द्रास एक अलग है, यहाँ पे हाँ हुंदुरमान एक हाँ जी। एरिया है हाँ जहाँ पे 3-4 किलोमीटर पे हमारा जी। बॉर्डर है। और 99 की जंग में हाँ, पूरा करगिल हमारे जवानों के पीछे बैठ के उनको जो भी सपोर्ट की ज़रूरत साथ दिया था। दिया था। और बजाते खुद मैं भी गया हूँ, बॉर्डर पे गया हूँ। बॉर्डर पे जो ज़रूरत हमारे एक्चुअली गांव लेवल पे कमेटियाँ वगैरह है, उसको कमेटी जो है जब भी हमारे फौज को ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को भेजता है। तो उस वक्त खुशकिस्मती के मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि उस जंग में हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान हमारा रहा है। बाकी उस वक्त आपका बात सही है कि 99 से लेके अभी तक बहुत काफ़ी हद तक यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। कहने के तो बाहर यही कहता है कि भाई उस वक्त 370 थे, एस वेल जेंडके थे, उस वक्त यहाँ डेवलपमेंट नहीं होता था, काम नहीं होता था। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे भारतवर्ष में अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सबसे टॉप पे डेवलपमेंट जो है वो ले डिस्ट्रिक्ट होगा, और करगिल में उसके बाद होगा। उस वक्त जेएंडके में जब होते थे बहुत अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट। 99 के बाद तो काफ़ी डेवलप यहाँ होने लगा। उससे पहले काफ़ी हद तक यहाँ करगिल में लद्दाख में फॉर फ्लंग जो एरिया से काफ़ी वहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह थे कनेक्टिविटी का। बाकी से खासकर एजुकेशन सिस्टम में एक माहौल यहाँ पे कम था। लेकिन एज वेल जब स्टेट था 2019 आते आते लद्दाख के बच्चे जो है बहुत काबिल थे। बहुत जेएंडके स्टेट में हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा compete कर रहे थे। खुसूसन लद्दाख, आपको पता है ये पूरा लद्दाख में यूटी ये इसका एसटी कैटेगरी के लोग रहते हैं। तो एसटी कैटेगरी में जेएंडके में सबसे टॉप करने लगे थे हमारे बच्चे। और बदकिस्मती ये हो गया कि 2019 में जब यूटी बनी, बाइफर्केशन हुई, हमारे उन बच्चों के सपनों पर पानी फिर गया जो उनका अपने ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे जो है वो पढ़ाई में मेहनत करके उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। हाजी साहब, एक बात इस जगह पे आ रहा है। हाजी साहब को बोल रहा है, अंदर की खबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट बोल रहा है, नाम के वास्ते उन्हें इंडिपेंडेंस है। कहीं इसका मसला क्या है हाजी साहब? इस वक्त में अगर कैंडिडेट हूँ तो वो पूरे लद्दाख के आवाम के का नहीं, कैंडिडेट हूँ। पार्टी के तरफ से देखे तो। पार्टी की तरफ से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर हमारे पास आया था, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के तहत लद्दाख को
कांग्रेस के हिस्से में डाला गया था। तो जब क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था करगिल में जो भी पार्टी है, बड़े पार्टी है, कांग्रेस और एनसी सबसे बड़ा पार्टी है और आम आदमी पार्टी भी है, हमने अपनी जगह पर पहले से ये डिसाइड किया था कि लद्दाख के मुद्दे को लेकर इस बार हमने एकजुट होना है। तो उस यकजहती में अगर पार्टी या कोई किसी चीज़ का अगर रखना आती है तो उन चीज़ों को कुर्बानी हमने देनी है। इस बार हम हमारे सर पर जो सबसे टॉप पे जो हमारा प्रायोरिटी था वो हमारे लद्दाख के मुद्दे थे। तो लद्दाख के मुद्दे को लेकर हम एकजुट हुए हैं। तो पार्टी का हमें जब प्रेशर आया हमारे कायदीन पर, कमर साहब है, हमारे बाकी जो ऑफिस बेरर हैं उनके ऊपर, उमर साहब और फारूक साहब का खुसूसन बहुत बड़ा प्रेशर आया, तब हमने उनको क्लियर कहा कि हम लद्दाख के हित के लिए हम पार्टी को भी छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। बट आपने रिजाइन दिया, पार्टी आपको रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया, वजह क्या? नहीं, मैंने अपना रिजाइन क्योंकि ना आपका जी जी धर्म आपने निभाया, जी जी आपकी ये सब कुछ किया, लेकिन आपका पार्टी आपको तो अभी तक तो रिजाइन नहीं एक्सेप्ट ही नहीं किया। नहीं, वो तो एक्सेप्ट तो कर रहा होगा वो, उनका अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है। पता मैंने नहीं। तो मैंने अपना रिजिग्नेशन जो है हाईकमांड जो कश्मीर में बैठता है उनको नहीं भेजा था। हमने जो लद्दाख का इंचार्ज है यहाँ का कमर साहब है, जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो उनको हमने अपना रेजिग्नेशन दिया था और उन्होंने जो है आगे उसको ये किया हुआ है। तो वो जो तो भी हो ऐसा देखा रहता जाए। है जी। इतिहास गवाह है, एक सीट है, ले कारगिल सीट है, जहां से अभी तक हिंदुस्तान में जितना बार चुनाव हुआ, 18वां चुनाव जो हो चुका है, ये चुनाव में सबसे अधिक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस सीट से जीत के आया, पॉलिटिकल से भी ज्यादा इंडिपेंडेंट जीत के आया। तो हाजी साहब, उस जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन की इस बार बरकरार हो रहा है, आपको क्या लगता है? जो जिस जिस जो ट्रेडिशन जो पहले जो ट्रेडिशन रहा है, उस वक्त क्या होता था, उस वक्त रीजन बेस पे या रिलीजियस बेस पे यहाँ पे ज्यादातर तो मजहब के बेस पे वोट होता था। होता था। लेकिन इस बार वो चीज़ नहीं है। इस बार लद्दाख के मुद्दे के ऊपर जो है हम यूनाइट हुआ है। इस बार हम यूनाइट हुआ है, आप को पता चल रहा होगा, कारगिल में, खुसूसन कारगिल में तमाम मजहब के मानने वाले लोग जो है इस इतिहाद से जुड़े हुए हैं। हमारे बुद्धिस्ट भाई भी हमारे साथ हैं, हमारे सिख भाई भी हमारे साथ हैं। तो चूंकि मैं लेह में गया था, लेह में मैं जितने भी वहाँ के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मैं मिला, तो हर किसी का एक ये था कि क्योंकि जो दर्द है वो लेह में भी है, करगिल में भी है। मुद्दा जो है लेह का भी है, करगिल पर है। तो ये लद्दाख का मुद्दा लेके मैं गया तो वो लोग बड़ा ये था कि खासकर एलबीएस से मिला, मैं गुनपा एसोसिएशन से मिला। उन्होंने क्लियर यही कहा कि हम जो सेकुलर सोच रखने वाले हैं, लद्दाख के मुद्दे को लेकर जो लड़ते हैं, उनके लिए हम फील्ड जो है फ्री छोड़ेंगे। ये पहली बार लद्दाख के इतिहास में हुआ है। तो ट्रेडिशनल उस पर नहीं है, ये लद्दाख के मुद्दे को लेके हम लोग एकजुट हुआ है। अच्छा, आप जब कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो KDA बोलते हैं ना, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं, यहाँ से एक डेलीगेशन टीम सेंट्रल होम मिनिस्टर से मिला था। कहीं से न कहीं एक बात निकाला गया था यूटी का विषय लेकर। देखिए, एक यूटी के लिए कारगिल और लेह के आदमी को काफी संघर्ष करना पड़ा। वो प्राप्ति होने के बाद भी यहाँ का आम जनता बोल रहा है कि हम लोग को शिक्षुड़ी फेरी चाहिए। वजह क्या लग रहा है? आप इतना दिन से राजनीति कर रहा है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, मतलब अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ काफी साल से जुड़ा हुआ था, आपका एक्सपीरियंस क्या बता रहा है? देखिए, यूटी का डिमांड जो है लद्दाख में लेह साइड से डिमांड ज्यादा उठा था और कारगिल से उसके अपोज भी था जी। लेकिन जो डिमांड करते थे लोग लेह साइड से, वो उस यूटी का डिमांड करता है जिसमें थोड़ा जो पोर्ट ब्लेयर टाइप का, जो डेमोक्रेसी भी उसमें ये होगा, जो पोर्ट ब्लेयर टाइप का। और खुसूसन हमारे जो ये पौंडीचेरी से, जो पौंडीचेरी में जो यूटी है, उस यूटी के का डिमांड जो है वो यहाँ पे करता था। मगर बदकिस्मती से क्या हुआ कि जब यूटी देते वक्त लोगों से राय मशवरा नहीं किया। हमारा जो चुना हुआ जो नुमाइंदा था वो तो एक अलग साइड से चला गया। वो सिर्फ अपने पार्टी का आइडियोलॉजी को लेके, पार्टी के एजेंडे को लेके उन्होंने काम किया। अदरवाइज लद्दाख के अवाम से अगर मशवरा करके अगर ये यूटी दिया जाता तो आज ये मसला नहीं होता था। तो यही है कि इस यूटी में हमें सब कुछ जो हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल जो है हमें तारीकी में नजर आ रहा है।
हमारे ज़मीनें जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है हमारे। एनवायरनमेंट सबसे बड़ी बात, जो लद्दाख का एनवायरनमेंट आपको पता है, ये हिमालयन रेंज में बहुत इम्पोर्टेंट एक जगह है। ये जो एनवायरनमेंट है हमारा ख़तरे में नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब नज़र आ रहा था हमारा मुस्तक़बिल ख़तरे में है, तो फिर यहाँ के लद्दाख के जो लीडरशिप है वो एकजुट होके जो है 4 पॉइंट एजेंडा पे हम काम करने लगे। 4 पॉइंट एजेंडा पे काम। एक इंडिपेंडेंस कैंडिडेट को आम जनता क्यों जिताएंगे? पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के क्यों एक इंडिपेंडेंस कैंडिडेट का कितना पावर रहेंगे? क्योंकि एक इंडिपेंडेंस कैंडिडेट का एमपी बनने के बाद उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई बड़ा मुलाजिम हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, इनके साथ संबंध ना हो तो उस क्षेत्र के लिए उन्हें विकास नहीं कर पाएंगे और उनका डिमांड भी पूरा नहीं कर पाएंगे। या आप भी मानते हैं कि आप काफी साल से सियासत में, जब आप सीसी था, देखा जाए आपका तब जो कार्यक्रम था और अभी का कार्यक्रम अपोजिशन में बहुत फर्क है। तो इस वक्त लगता नहीं आपको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को चुनने के वजह से? देखिए, हमें सबसे बड़ा जो इन 4 सालों में जो महसूस है वो ये हुआ कि हमारे जो नुमाइंदा हमने जो चुन के दिया था, उन्होंने लद्दाख की आवाज़ को जो है कभी आगे नहीं पहुंचाया। अगर हमारा जो नुमाइंदा आवाम के साथ होता, हो सकता था अभी यहाँ से कोई नुमाइंदा चुन की जाए, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट वहाँ पे जिसके भी आए, लद्दाख के हालात, लद्दाख के आवाम के ख्वाहिशात, चाहत जो भी हो, वो अगर उनके साथ बातचीत करके उनको ये उस चीज़ पे ये कर पाए, तो ये गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि वो आवाम के खिलाफ जो है वो ये करे। इसमें सबसे बड़ा जो हमें महसूस हुआ वो ये हुआ कि हमारा जो नुमाइंदा है वो उन्होंने लद्दाख के बारे में कभी बात वहाँ पे नहीं किया। तो एज एन इंडिपेंडेंट अगर हम जाते हैं, तो किसी का भी गवर्नमेंट आया सेंट्रल में, जिसका भी गवर्नमेंट आए, हमारा मानना है कि लद्दाखियों का मानना है कि किसी भी मसले का हल जो है वो बातचीत से, क्योंकि लद्दाख में आपने यहाँ पे घुमा होगा, लद्दाख जो है एक अमन पसंद लोग रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लद्दाखी अवाम जो है बहुत शरीफ और अमन पसंद लोग और भाईचारगी को पसंद करने वाले लोग हैं। और हम बिलीव करते हैं कोई भी आपका अदरवाइज इन 4 सालों में आपने देखा होगा हमारा जो एजिटेशन हो वो एक लिमिटेड एजिटेशन, पीसफुल एजिटेशन। राइट। तो हमारा बिलीव है कि कोई भी जो मसला हो बातचीत के जरिए से हल हो। बदकिस्मती ये था कि जब गवर्नमेंट के साथ हमारा बातचीत हो रहा था, उस वक्त हमारा नुमाइंदा और जिस पार्टी का गवर्नमेंट था वो हमारे साथ नहीं था। अगर वो भी हमारे साथ शामिल होता तो हम अच्छी तरह से अरबाब इख्तियार को हम समझा सकते थे कि हमारे मसाइल क्या हैं, लद्दाख के मसाइल क्या है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हुआ, इसलिए एज एन इंडिपेंडेंट अगर मैं जाता हूँ तो कोई भी हुकूमत हो, और एक तो ये है कि कभी भी हमारे नुमाइंदे ने लद्दाख का जो आवाज़ है वो संसद के अंदर बिल्कुल नहीं उठाया। वो कभी मुफ्ती ख़ानदान पे, कभी अब्दुल्ला ख़ानदान पे, कभी कश्मीर पे बात करते करते अपने आकाओं को खुश करता रहा। लद्दाख का मुद्दा कभी वो संसद में, उनके आका लोग तो खुश भी था, अभी तक खुश भी था, तो आखिर में उनका टिकट क्यों नहीं मिला? जब उनके लीडरशिप को ये पता चला कि ये भाई आवाम के साथ ये नहीं था, तो उसको उठा के फेंक दिया। तो अमित शाह साहब ने खुद मीटिंग में कहा गया, अगर आप लोगों को ये नेता, ये लीडर अगर पसंद नहीं आता तो इसको हम चेंज कर देंगे, उसी मीटिंग में बोल दिया। जब हमने शिकायत किया कि हमने आपका जो पार्टी का जो एमपी है, हमने जो जिसको चुन के दिया था, कभी भी हमारा आवाज़ नहीं उठाया, तो उन्होंने बोला इसको हम चेंज कर देंगे। तो उससे हमें ये लगता है कि अगर हमारा नुमाइंदा अगर हमारे साथ होता तो कम से कम होम मिनिस्ट्री हो या प्राइम मिनिस्टर साहब हो या उनके अरबाब इख्तियार में जो भी लोग हैं उनको वो समझा सकते थे लद्दाख का हालात जो है। एक शायरी भी है, कहावत है, इस ठंडी मौसम पे नंगे हाथ फ्रोजन हो जाते हैं। यहाँ पे फूल भी नहीं खिलते, बर्फ में फूल नहीं खिलते, लेकिन केटली में गर्म पानी जो होता है ना, वो गर्म पानी यहाँ के ऑक्सीजन देते हैं, जनता की सांस राहत मिलाते हैं। आपको इसी वजह से केटली मिला, क्या लग रहा है? केटली एक्चुअली मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे केटली दिया था, टॉप। वजह क्या थे? यही है वजह, ये है कि मैंने काफ़ी यहाँ पे काउंसिल इलेक्शन में बहुत सारे इलेक्शन हमने लड़े, तो ये थोड़ा एक्चुअली केटल जो है थोड़ा मुझे सूट भी करता है। तो और दूसरा एक आम एक ये था कि सबको पता है केटली है, हर घर पे जरूरत पड़ता है, हर घर पे जरूरत पड़ता है, हर घर में ये केटली इस्तेमाल होती है। तो
बुजुर्ग और हमारे माँ बहने बच्चे हर किसी को पता है केटल के बारे में, तो हमने केटल रखा है। जनाब देखिएगा, इस पर आप बोल रहा है लद्दाख के चुनाव हो रहा है, लेकिन लेह का जनता बोल रहा है और कारगिल का जनता दूसरा कुछ बोल रहा है। यहाँ के बोल रहा है हनीफ साहब जेंटलमैन है, हनीफ साहब जेंटलमैन है और वो अति भद्र आदमी है, तो उसके जगह पे उनकी जगह से कारगिल जीत हासिल कर रहा है। वहां पे 2 कैंडिडेट, यहाँ पे 1 है। तो जहां भी जाइए आप कम्युनलिज्म और मजहब के ऊपर वोट हो रहा है, आपको नहीं लग रहा है? नहीं, इस बार पहले हुआ करते थे। इस बार जो इलेक्शन है, हमारा खुशकिस्मती यही है कि कभी कम्युनल पे बात नहीं हुआ है, मजहब की बुनियाद पर कहीं यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 डिमांड को लेके हमने ये किया है। बाकी मुद्दे हैं, बाकी इलाकाई अपने हर इलाके का अपना अपना मुद्दा है, अपना अपना वहाँ पे परेशानियाँ हैं। और लद्दाखी होने के नाते और 15-20 साल से मैं सियासत में हूँ और मुझे पता है कि किस इलाके में क्या परेशानियां हैं, उनके क्या डिमांड्स है, उनको वहाँ पे क्या है। और कम्युनिटी बेस पे भी बहुत सारे अपने अपने डिमांड्स होंगे, अपने अपने मसाइल होंगे, होते हैं। वो सारे चीज़ें इंशाल्लाह मुझे पता है, जब जीत के हम जाएंगे हमारे 4 पॉइंट एजेंडे के बाद अलावा जो है हमारे इलाके मुद्दे, हमारे कम्युनिटी बेस पे जो मुद्दे हैं, उन सारे चीज़ों पे हम एड्रेस करके इंशाल्लाह हम उन पे काम करेंगे। हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। कांग्रेस के सपोर्टर्स का हमारा कैमरा जब उनके फोकस आया, तो उनके कहना है जो कांग्रेस के हाईकमांड के साथ आप एक अच्छा ताल्लुकात रखते, दिल्ली वाले हो और श्रीनगर वाले हो, इसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं, मेरा ताल्लुकात खासकर लोकल लोकल लेवल पे नहीं हमारे नहीं, आपको हाईकमांड के साथ भी बोल रहे हैं, लोकल तो है ही है, लोकल तो जी, आपके लिए तो उन लोग रिजाइन भी दे दिया। मेरा ताल्लुकात की अगर बात करें तो बीजेपी के वालों के साथ भी मेरा ताल्लुकात मैं जब सीसी था जी जी उस जी। वक्त बीजेपी का गवर्नमेंट था सेंटर में, स्टेट में भी इनका था। तो मैं जब भी मिलने जाता था उस वक्त अल्लाह के फजल से मुझे हालांकि प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए उस वक्त कोalition में पीडीपी और बीजेपी के थे, उनके बड़े बड़े नेताओं को तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था, मगर मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया। जी जी होम जी मिनिस्ट्री साहब से भी मैंने जी। हर नेता से मिला। और ताल्लुकात की अगर बात करें तो हर किसी के साथ मेरा अच्छा ताल्लुकात रहा है आज तक, और वो ताल्लुकात तो आगे भी इंशाल्लाह रहेगा। बिल्कुल। जनाब देखिए, आपका केटली सबको मालूम है, इस ले लद्दाख ग्रेटर लद्दाख बोले, ले कारगिल 2 चैप्टर होते हैं। इस जनता जनार्दन के पास अपना हमारा चैनल के माध्यम द्वारा क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, अपील यही कि लद्दाख के आवाम से कि इस बार का इलेक्शन एक अलग इलेक्शन है। हमारे मुद्दे के बेस पर हमने इलेक्शन इस बार लड़ रहे हैं। मुद्दा क्या है ये लद्दाख के आवाम को बखूबी मालूम है, हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। तो इसमें यही है कि मैंने लद्दाख पूरे लद्दाख में मैंने 2 चीज़ का मैंने एश्योरेंस किया है। वो एक तो ये है कि मैं नुमाइंदा लद्दाख के नुमाइंदा बन के मैं काम करूँगा, लद्दाख के आवाम की आवाज़ बन के मैं काम करूँगा। मैं किसी विशेष पार्टी का ना बन के, विशेष ग्रुप का ना बन के, या किसी विशेष शख्सियत का ना बन के, मैं लद्दाखी बन के लद्दाख की आवाम का आवाज़ बन के मैं काम करूँगा। दूसरा, कामयाब होने के बाद पूरे लद्दाख को साथ लेके, जिसमें हर किस्म के हमारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, खुसूसन बुद्धिस्ट भाई है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, सबको साथ लेके सबके मशवरे से लद्दाख के तामीर और तरक्की में काम करूंगा। लद्दाख की हीरो जिसको मानते हैं, हीरो ऑफ लद्दाख सोनम वांगचुक, उनके 21 दिन तक जो भूख हड़ताल थे, उसमें आप ही उनके पास सहारा दिया था। तो आपको लगता है उनका ये भूख हड़ताल, इनका ये जो डिमांड है, उस डिमांड आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है? आपका वोटर्स अब उससे आपको कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, डिमांड जो है वो केडीए और एफएक्स का डिमांड ये रहा है, मगर सोनम वांगचुक ने जिस तरह का इसमें रोल निभाया वो पूरा लद्दाख के आवाम कभी उनको भूलेगा नहीं, क्योंकि उनकी वजह से हमारे जो स्ट्रगल था उसमें वो और भी ये आ गया, दुनिया को, कंट्री को नहीं दुनिया को पता चला कि लद्दाख में ऐसा कुछ हो रहा है जी। तो सोनम वांगचुक जी का जो कुर्बानियां हैं लद्दाख के प्रति, वो तो कभी हम भूल नहीं सकते जी। तो जहाँ तक सोनम वांगचुक का सोच यही है कि सेकुलर जो इसमें जो इलेक्शन में जो कैंडिडेट है वो हर उन सब का वो सपोर्ट करता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे मेरा इंडिपेंडेंट का हो। तो सोनम वांगचुक जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम कभी नहीं बोलेंगे। आपको लगता है कारगिल से इस बार 50,000 से 70,000 वोट कास्ट हो सकता है? लास्ट चुनाव में तो कम हुआ था।
बिल्कुल इस बार हमारा यही है कि लोगों में इस बार जज्बा है। इस बार जज्बा है। परेशानियां भी बहुत सारे हैं अपने फ्यूचर को लेके, उसी परेशानियों को लेके लोगों में एक जज्बा है, जोश है कि इस बार घरों से निकलना है। जी, हमारे घर के बेटे को वोट देना है, कारगिल हमारे को घर के बेटे को वोट देना, ये भी बोलना चाह करगिल रहे हैं आप क्या? करगिल से बाहर जो भी हाँ, लोग हैं, बिल्कुल वो लोग आना उनको उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या तो इस बार पूरे लद्दाख में, करगिल ही भी नहीं, पूरे लद्दाख में एक ये जोश है हम कि कारगिल का वोट पूछा। करगिल का वोट इंशाल्लाह आपको पिछले साल से बहुत ज्यादा वोट कास्ट होते हुए नजर आएंगे। मैंने इसी वजह से बोला, देखिए लद्दाख को वोट तो कास्ट होगा ही होगा, लेकिन हम कारगिल क्यों पूछा? क्योंकि कारगिल का बेटा है यहाँ पे, इस बार कारगिल से मैंडेट मिला। इंशाल्लाह तो वायरस वहां पे दो है, यहाँ पे एक बेटा है, वहां के दो बेटा एक बेटा, तो संपत्ति जितना भी भाग करो, एक बेटा के किस्मत पे तो ज्यादा आएंगे ना। नहीं बेटा, जहाँ तक बेटे लद्दाख के के बेटे तो 3 लद्दाख लड़ाई के कर रहा है। बेटे जो है वो तीनों लद्दाख के बेटे हैं, हाँ, और लद्दाख के बेटों में लद्दाख के आवाम को हाँ, ये पता है कि हमारे मुद्दों को, हमारे जो परेशानियां हैं उसको कौन ख़त्म कर सकता है। तो ये मुझे उम्मीद है, खुसूसन करगिल की बात कर रहे हैं, करगिल में जोक दर जोक जो है लोगों में जोश के साथ जो है कल 20 तारीख को वोटिंग के लिए निकलेंगे, और वो इंशाल्लाह करगिल से बहुत परसेंटेज जो है वो बहुत आगे होगा। जनाब शुक्रिया आपकी ये चुनावी माहौल पे इतना वक्त, कीमती वक्त हमारा चैनल के लिए, हम लोग दिल्ली से आया, आप लोग वक्त निकाल के दिया, इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं हमारा चैनल के दर्शक। हाजी साहब के जो कहना है, इस कहना को ईवीएम बंद होंगे 20 तारीख को, परिणाम आने के बाद है हाजी साहब का ये जो कहना है कितना सच्चाई है, उसके कितना दाम है, उसका रिजल्ट आ जाएंगे अगला महीना में। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। उनके जीत के सिकंदर बनने के बाद शायद हमारा चैनल फिर एक बार आएंगे उनके साथ बात करने के लिए दिल्ली से। तब तक के लिए विदाई दीजिए। कैमराए सोहेल रेजा के साथ मिलन छेत्री, कारगिल, लद्दाख।